अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। हम प्रभु प्राप्ति के लिए यहाँ पर धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो जब 2025 चालू हुआ तभी भी मैंने बताया था कि इस साल हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु प्राप्ति की और अपना पथ पर अपने कदम बढ़ाने हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, ये संत नामदेव को हम सब लोग जानते हैं। तो वो बचपन से ही भक्ति भाव में डूबे रहते थे और भगवान के साथ बातें करते थे, ऐसे हमें बहुत जगह पर सुना है, पढ़ा है। तो एक दिन उनकी माताजी उनको प्रसाद देती है कि ये विठोबा जी को आप प्रसाद दे दो। तो गांव में जहां पर विठोबा जी का मंदिर है वहां जाके वो प्रसाद देते हैं और जब तक नारायण स्वयं वो प्रसाद आरोपते हैं तब तक वो वहां पर बैठते हैं और प्रसाद खिला के वापस घर पर आते हैं और उसके बाद स्वयं अपना भोजन लेते हैं। तो अब जब वो बड़े हो गए तो लोग उनको मानने लगे थे क्योंकि वो नारायण से बातें कर रहे थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो भक्तिमय थी, पूरा अलग प्रकार से उनका जीवन था। तो एक बार वो जब प्रवचन दे रहे थे तब बहुत लोग बैठे थे और उसमें से एक शिष्य ने बताया कि अगर ईश्वर मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, और हम कैसे मान ले कि सचमुच नारायण है, और यदि वो है तो हम उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं। जो ईश्वर की प्राप्ति का हम लोग इस साल थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं हमारे जीवन में। तब नामदेव जी जो संत है वो मुस्कुरा के अपने शिष्य को समझाने के लिए दूसरे शिष्य को बताते हैं कि आप थोड़ा सा पानी और नमक लेके आइए एक लोटे में। सब लोग वहां पर देखते हैं कि इससे इतने बड़े प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। पानी नमक आता है, नमक पानी में मिला देते हैं, पूछते हैं कि इसमें आपको कहीं पर भी नमक दिख रहा है, तो बोला नहीं दिख रहा है। तो बोला अभी पानी का स्वाद चख कर देखो, आपको नमक की अनुभूति होती है, तो बोला हाँ होती है। इसी प्रकार ईश्वर की अनुभूति हमें होती है, हमें अपनी ये दृष्टि से दिख नहीं सकता है क्योंकि हम बहुत अलग प्रकार की सोच और कर्म और वातावरण में जीते हैं। बोला अभी ऐसे करो, आपको और आगे का जानना है ना, तो इस पानी को उबालो। तो पानी का जब उबलने के लिए रखते हैं पूरा पानी पाप हो जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है, खत्म हो जाता है लोटे में। अभी बोलता है कि चूल्हा बंद करो और देखो कि अभी क्या बचा है लोटे में। तो नीचे सफेद नमक हल्का सा दिख रहा है क्योंकि पानी पूरा चला गया है। तो वैसे ही हमें अपने जीवन में जब हम सत्संग से जुड़ते हैं और अपने अंदर के विचारों से शुद्धता प्राप्त करते हैं, अपने कर्मों की शुद्धता प्राप्त करते हैं, तब जाके नारायण की प्राप्ति क्या होती है वो हमें समझ में आती है। और जब समझ में आती है तब उस पथ पर चलते हैं, तब हमें पता चलता है कि नारायण की प्राप्ति कैसे होती है। और नारायण की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने भीतर सफाई बहुत करनी जरूरी है। जैसे कर्ण और कृष्ण का संवाद होता है। कर्ण बोलता है कि मुझे क्यों इतना अपमान सहना पड़ा, मैं जन्मा तभी से मेरी माँ ने मेरा त्याग किया। द्रोणाचार्य गुरु ने भी मुझे शिक्षा नहीं दी कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ऐसे बोल के। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मुझे स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं। पूरे जीवन में अपमान का घूंट पीता ही रहा और अभी भी मैं अपमान का घूंट ही पी रहा हूं। तब वहां पर कृष्ण जो है उनको जवाब देते हैं कि मेरे तो जन्म से पहले मृत्यु थी और जिस दिन मृत्यु हुई उसी दिन मेरे माता पिता ने मेरा त्याग किया। वहां पर पहुंचा जहां मुझे जाना था, तो वहां पर भी 2 दिन के अंदर दूसरे राक्षसों ने मेरे ऊपर प्रहार किया। ऐसे ऐसे प्रहार आए कि सब जीवलेवा मेरे प्रहार थे मेरे ऊपर। मैं वहां पर गायों के साथ भी रहा और गोबर भी उठाया, हर प्रकार का कर्म मैंने किया है। और बार बार मुझे मारने के लिए कोई ना कोई रूप में राक्षस, मनुष्य रूप में या फिर एनिमल के रूप में कहीं ना कहीं मेरा मृत्यु सामने मुझे दिख रही थी। यहाँ तक कि परिवारजनों में मामा ने भी स्वयं मुझे मारने का पूरा प्रयास किया। तो अपमान तो मेरा भी हुआ है।
तो आप इस अपमान को लेके अपने मन में क्यों व्यतीत हो? तो जब यहाँ पर कृष्ण भगवान और कर्ण दोनों के अपमान हुए हैं, वैसे हमारे भी जीवन में अपमान हुए हैं जो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि कर्ण अपने अपमान को अपने भीतर रख के जीवन जी रहा है, अपने भूतकाल को, पास्ट को लेके जीवन जी रहा है, और वही अपमान में अंदर ही अंदर वो घुटा जा रहा है। कड़वाहट अपने भीतर भर के रखता है, क्रोध को भी अपने अंदर भीतर भर के रखता है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा किया है तो मैं उसे युद्ध मैदान में, रण मैदान में उसका जवाब दूंगा। उसी प्रकार वहां पर जो कृष्ण है वो जितना छूटता गया उसको त्याग करते रहे। उसने क्रोध को भी त्याग किया, वरना कृष्ण भगवान भी जब मनुष्य रूप धारण करते थे तभी उन्हें भी क्रोध आता है। अपमान जितनी भी बार हुआ उन्होंने त्याग करते गए और पास्ट को भुलाते वो आगे की ओर देखते थे। जीवन को पीछे की ओर देखना ही उन्होंने कभी नहीं सोचा कि जो भी हुआ है उसमें नियति का या कुछ भी लीला करने का वो समय नारायण ने दिया हुआ है। स्वयं नारायण ऐसे सोचते हैं। और आज हम स्वयं यहाँ पर नक्की करेंगे कि हमें जो अपमान जीवन में हमारे स्वजनों से या हमारे जीवन में जो भी जुड़े हैं, उन्होंने जो अपमान किया है, और वो अपमान हम कितना अपने भीतर तक रखते हैं, कर्ण की तरह रखना चाहते हैं कि कृष्ण की तरह हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आज हमें स्वयं इस अंतिम सेशन जो है जनवरी महीने का अपना, उसमें हमें नक्की करना है। हम तुरंत ही मन में बोलेंगे कि हमें आगे की ओर जाना है, लेकिन आगे की ओर जाना इतना सरल नहीं है। उस पथ पर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम पास्ट में चले जाते हैं, जजमेंट में चले जाते हैं। तुरंत हमें हर्ट होता है, किसी ने मेरा अपमान किया है, वो हम अंदर से निकाल नहीं पाते हैं। तो किसी भी प्रकार का अपमान होता है जीवन में, कितने भी निजी स्वयं जो हमारे स्वजन है उन्होंने हमारा अपमान किया है, लेकिन वो अपमान को अपने भीतर न रखते हुए हमें बाहर उसको फूंक देना है, निकाल देना है, उसका त्याग करना है। तब जाके हम सत्संग की बातें को भीतर भर पाएंगे, क्योंकि अपमान जब हम अंदर रखते हैं तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर एक क्रोध आता है, एक ईर्ष्या आती है, और ये दोनों के पीछे सबसे बड़ा जो विष रहता है वो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और वो हमें अज्ञानतावश अहंकार इतना प्रज्वलित हो जाता है कि हम उसके पीछे अनन्य दूसरे कर्म कर लेते हैं। तो आज हमें बहुत स्थिरता पूर्वक कर्म मुक्ति की माला में ये सोचना है कि मुझे किस पथ पर आगे जाना है। आगे के पथ पर आगे जाना है कि पीछे की तरह जो कर्ण ने स्वयं अपने भीतर रखा था, और उसी कारण वो जब रणभूमि में मारा गया वो अकाल मृत्यु हुई थी। वैसे हमारे जीवन में भी अकाल मृत्यु सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं होती है। जब बहुत बड़े अपमान होते हैं तब कहीं ना कहीं हम अंतर मन से हमारी मृत्यु होती है, हमें अंतर बहुत आत्मा द्रवित होता है, दुखी होता है। तो हमें ऐसी मृत्यु बार बार चाहिए ये जीवन में कि हमें आगे की ओर नारायण को पकड़ के, सत्संग को पकड़ के, सत्संग को अपने भीतर उतार के आगे जाना है। वो हमें स्वयं नक्की करना है। जब हम स्वयं नक्की करेंगे और नारायण की शरण में जाएंगे, शरण में जाने के लिए सबसे पहले अहंकार को अंदर से निकालना है। जब उसको निकाल के हम नारायण के वहां पर शरण में रहते हैं तो अपने आप नारायण हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और जैसे ही नारायण ने हमारा हाथ पकड़ा तो जितने भी अपमान है, जितने भी ग्रह योग है,